आइए देखते हैं द डायमेंशंस ऑफ 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. इप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आइए डायमेंशन देखते हैं हम 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन. अब हम इसका डायमेंशन फाइंड करने से पहले इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखना होगा. तो हमें दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू पता है, आई मीन उसका फार्मूला पता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ से इप्सिलॉन नॉट को साइड में लेके जाएंगे. Q1 Q2 अपॉन 4 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है. फोर्स नीचे आ जाएगा इनटू आर स्क्वायर. देखिए यहाँ पे साइड में एक चार्ज जो होता है ना, करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो ऐसे चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम लिख सकता हूँ. करंट होता है 1 इन एम्पियर, टाइम होता है 1 इन टाइम. तो चार्ज का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा 1 इन एम्पियर 1 इन टाइम. यहाँ पे ऊपर देखिए दो चार्ज गिवन है तो हमें इसे 2 इन एम्पियर 2 इन टाइम लिखूंगा. अपॉन नीचे फोर्स है तो 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम और 2 इन लेंथ. यहाँ से इप्सिलॉन का आ जाएगा डायमेंशन -1 इन मास -3 इन लेंथ 4 इन टाइम 2 इन एम्पियर. ये हो गया एप्सिलॉन नॉट. अब मुझे ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज. ठीक है. सो फोर्स आएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम और चार्ज का आ जाएगा -1 इन एम्पियर -1 इन टाइम. ठीक है. मैंने इसे क्या किया, ऊपर लेके गया न्यूमरेटर में. तो अब मुझे इप्सिलॉन नॉट भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है. आइए इसे सॉल्व करते हैं. तो यह आ जाएगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का जो डायमेंशन आ जाएगा 1/2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं. इप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा -1 इन मास -3 इन लेंथ 4 इन टाइम 2 इन एम्पियर. और यहाँ पे ई का पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर, तो इसका डायमेंशन का भी पावर हो जाएगा. तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ 2 इन मास 2 इन लेंथ -4 इन टाइम -2 इन एम्पियर, यहाँ पे -2 इन टाइम. ठीक है. तो मास इक्वेट करेंगे यहाँ पे तो बचा सिर्फ एक मास. सो 1 इन मास, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है पावर, यहाँ पे दो पॉजिटिव है तो एक मास बचा. उसके बाद लेंथ देखते हैं. 2 है यहाँ पे, -3 है तो -1 इन लेंथ बचा. टाइम देखते हैं यहाँ पे 4 है पॉजिटिव, यहाँ पे -4 है तो ये दोनों तो कट जाएंगे. उसके बाद ये एक टाइम है -2 जो बच रहा है. उसके बाद देखो एम्पियर, यहाँ पे -2 इन एम्पियर, यहाँ पे 2 इन एम्पियर, ये भी कट जाएगा, सिर्फ इतना बच रहा है. सो 1 इन मास -1 इन लेंथ -2 इन टाइम. सो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी. अगर देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आ रहा है. ठीक है. IIT JEE 2001 में एक अच्छा सा सवाल आया था. ठीक है. थोड़ी सी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी, हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर.